दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस तरीके से देश में लोकसभा चुनाव लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उसी तरह प्रदेश में भी प्रदेश की सरकार बनाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए चुनाव ज़रूरी हैं। लेकिन एक तीसरी सरकार भी होती है जिसे हम छोटी सरकार कहते हैं। किसी भी बड़े शहर जिसमें नगर निगम होता है, जो निकाय चुनाव होते हैं, वो स्थानीय प्रशासन को चलाने के लिए, स्थानीय लोगों की जन समस्याओं के निवारण के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि सबसे पहले जो आम जनता का सामना होता है अपने शहर की जन समस्याओं के समाधान के लिए होता है, और उन जन समस्याओं के समाधान के लिए लोकतांत्रिक आधार पर उनके क्षेत्र के जो पार्षद चुने जाते हैं, निगम पार्षद, निकाय पार्षद जो होते हैं, वो ही जनता और शासन प्रशासन के बीच में कड़ी का काम करते हैं। चूंकि पार्षद स्थानीय क्षेत्र से, अपने वार्ड्स के लोगों से निजी तौर पर जुड़े होते हैं, तो जनप्रतिनिधि छोटा हो या बड़ा हो, जनता उनके पास जाना पसंद करती है और उनके माध्यम से ही अपनी समस्याओं का निदान चाहती है। क्योंकि आम जनता नौकरशाहों से निपटने में लगभग असफल रहती है। नौकरशाहों को संभालना और उनसे काम लेना आम जनता के बस की लगभग नहीं होता। तो दोस्तों, पिछले 2 मार्च को फरीदाबाद सहित पूरे हरियाणा में निकायों के चुनाव संपन्न हो गए। नगर निगम फरीदाबाद के चुनाव संपन्न हो गए। लेकिन इन चुनावों में जो स्थिति उभर कर आई है, जो दिख रही है, उसमें ऐसा लग रहा है कि जितनी मजबूती से कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव लड़ा था, विधानसभा चुनाव लड़ा था, उतनी मजबूती से हरियाणा के निकाय चुनाव कांग्रेस ने नहीं लड़े। बल्कि आप ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस ने निगम चुनावों, निकाय चुनावों में हथियार ही एक तरीके से डाल दिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, और लोग जानते भी हैं, कि भाजपा के नेताओं ने, हरियाणा के सीएम ने, हरियाणा के मंत्रियों ने, हरियाणा के सांसदों ने, हरियाणा के विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में, अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में भाजपा का पार्षद का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुख्यमंत्री ने सारे हरियाणा का दौरा किया, फरीदाबाद का कई बार दौरा किया, और उन्होंने जो है निगम चुनावों की बागडोर अपने हाथ में संभाली। उन्हीं के साथ केंद्रीय मंत्री और फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर रात दिन अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए मेहनत करते रहे, जनसभाएं करते रहे, नुक्कड़ सभाएं करते रहे। हर सेक्टर में, हर वार्ड में, हर कॉलोनी में जाकर भाजपा उम्मीदवारों को जिताने के लिए अपील करते रहे और माहौल बनाते रहे। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ कांग्रेस की चुनाव चिन्ह पर जो पार्षदी का चुनाव लड़ रहे थे, यदि मैं फरीदाबाद निगम चुनावों की बात करूं तो यहां पर 46 वार्ड हैं। 46 वार्डों पर कांग्रेस को पूरे उम्मीदवार नहीं मिले। बताया जा रहा है कि शायद, यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूं, तो 46 में से
केवल 38 सीटों पर ही कांग्रेस ले देकर अपने उम्मीदवार खड़ी कर पाई। लेकिन चूंकि उनको जो अपनी पार्टी से, कांग्रेस से, नेताओं से, एमएलए से, सांसद से, हुड्डा जी से या और सभी बड़े नेताओं से किसी सहायता की ज़रूरत थी, तन मन धन की ज़रूरत होती है, चुनाव प्रचार की ज़रूरत होती है, संसाधन जुटाने की ज़रूरत होती है, माहौल बनाने की ज़रूरत होती है, घर घर जाकर नुक्कड़ सभाएं करके सेक्टरों में, आसपास के जो निगम क्षेत्र के गांव हैं, कॉलोनियां हैं, उनमें जाकर लोगों को ये समझाने की ज़रूरत थी कि आप कांग्रेस को वोट दें। यदि कांग्रेस निगम चुनावों में जीत गई फरीदाबाद में या पूरे हरियाणा में बहुमत में आ गई तो हम जनता के कार्यों को करने में कोई कसर नहीं रखेंगे। और जिस तरीके से चाहे मुंबई हो चाहे दिल्ली हो, वहाँ पर सत्ता पक्ष अलग है और नगर निगम में दूसरी पार्टी है, तो उसी आधार पर हरियाणा में भी ये संभव है। और जो बहुमत में होंगे वही जीतेंगे, उन्हीं के काम होंगे, मेयर भी उन्हीं का जीतेगा। तो मजबूरी में शासन प्रशासन को काम तो करने होंगे यदि कांग्रेस भी पूरे हरियाणा में जीती या फरीदाबाद में जीती। चूंकि विकास कार्यों के बिना तो सत्ता पक्ष को भी मुश्किल हो जाएगी आने वाले चुनावों में। तो यदि कांग्रेस फरीदाबाद नगर निगम में चुनाव जीतती, पूरे हरियाणा में चुनाव जीतती और सब कांग्रेस एक मजबूती के साथ संगठित होकर अपने पार्षदों को जिताने का प्रयास करती, तो हो सकता है कि अगले सप्ताह जो निकाय चुनावों के परिणाम आएंगे, निगम चुनावों के जो चुनाव आएंगे, उसमें कांग्रेस को अच्छी सीटें मिल सकती थी, बहुमत भी मिल सकता था। और बहुमत नहीं मिलता तो कम से कम मजबूत वो प्रतिपक्ष बन सकते थे, बड़ी तादाद में उनके पार्षद जीत सकते थे। लेकिन दोस्तों, प्रदेश कांग्रेस ने अपने पार्षदों को जिताने के लिए कोई इस मुहिम नहीं चलाई, कोई मदद नहीं की, चुनाव प्रचार नहीं किया, उनकी आर्थिक मदद नहीं की। तो उसके चलते ये माना जा रहा है कि फरीदाबाद ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में निकाय चुनावों में कांग्रेस की बुरी हार होना लगभग तय है, ऐसा जानकर मानकर चल रहे हैं। और चूंकि कांग्रेस के उम्मीदवारों को मदद नहीं मिली, इसलिए कई तो बीच में ही मैदान छोड़कर भाग गए, कई भाजपा के पक्ष में बैठ गए। और जो मैदान छोड़कर भागते हैं या सत्ताधारी दल के पक्ष में बैठते हैं, वो क्यों बैठते हैं? वो बिना प्रसाद के नहीं बैठते, प्रसाद लेकर बैठते हैं और प्रसाद देने में भाजपा का कोई मुकाबला नहीं। तो दोस्तों, ये एक मेरा आकलन था जो लोगों से बातचीत के आधार पर था कि इन चुनावों में, निकाय चुनावों में कांग्रेस की लुटिया डूबना लगभग तय है, निश्चित है। चूंकि कांग्रेस ने ये चुनाव मजबूती से लड़ा ही नहीं, बल्कि एक कांग्रेसी नेता ने तो मुझे बताया कि जो हालात कांग्रेस के हैं प्रदेश में, गुटबाजी है और मनमुटाव है, संगठनात्मक चुनावों की जो स्थिति है, उसके चलते तो कांग्रेस को ये निकाय चुनाव पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ने ही नहीं चाहिए थे। यदि कांग्रेस अपने चुनाव चिन्ह पर पार्षदों को न लड़ाती तो होने वाली शर्मनाक हार से कांग्रेस बच सकती थी। ये मुझे कांग्रेस के नेता ने ही बताया। तो उनका मानना था कि कांग्रेस को
बिना अपना चुनाव चिन्ह के ही अपने उम्मीदवार मैदान में उतारने चाहिए थे। उस स्थिति में संभवतया कांग्रेस की जो उम्मीदवार थे शायद ज़्यादा संख्या में जीत पाते। लेकिन दोस्तों, जैसा कि लोगों से हमने जाना, उनके अनुसार फरीदाबाद सहित पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का निकाय चुनावों में लगभग हारना तय माना जा रहा है। हालांकि ऐसा हमें कहना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा कि कितने पार्षद हरियाणा में या फरीदाबाद में कांग्रेस के जीते, भाजपा के कितने जीते। लेकिन दोस्तों, जो माहौल है उसके आधार पर जो हमने कहा है उससे भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।